बढ़ते हैं खबरों में आगे। यहां से रुख महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव पर निशाना साधा है। देखिए, लालू परिवार में घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और इस बीच देखिए रोहिणी आचार्य की तरफ से एक बार फिर से ये पोस्ट किया गया है और अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है इस पोस्ट के जरिए क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर यहां पर निशाना रोहिणी आचार्य की तरफ से साधा गया है क्या? तो देखिए, रोहिणी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और देखिए जो पोस्ट किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती है। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही जो है वो आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। तो ज्यादा जानकारी के साथ सदन से हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सदन का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सदन, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा क्योंकि रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट और एक बार फिर से कई सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं और बिना नाम लिए एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को यहाँ इस पोस्ट के जरिए वो घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य पिछले मंथ जब वो घर से बाहर निकली, रोते हुए निकली और उन्होंने कई गंभीर आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने लगाया था और अपने उनके जो सहयोगी जो थे उनके ऊपर भी लगाया था और बड़ी बड़ी बात उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो है रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से छलका है और पिछले दिनों रोहिणी आचार्य ने भी कई दफ़ा इस पार्टी को लेकर, अपने परिवार को लेकर पोस्ट करते हुए आई है। लेकिन आज जिस तरीके से अपने पार्टी को लेकर उनके पिताजी ने जिस तरीके से आरजेडी को 1990 से जब वो शासन में आरजेडी यहाँ पे थी, 2005 के बाद से फिर नीतीश कुमार के शासन हुए, तो आरजेडी को जिस तरीके से सींचा है लालू प्रसाद यादव ने और अब जो है बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कई दफ़ा बैठक में भी उन्होंने कहा था कि पूरे जो है बागडोर पार्टी का जो है किसे क्या टिकट देना है, टिकट को लेकर भी, यहाँ तक कि पार्टी में कौन क्या बोलेगा उसको लेकर भी ऑथराइज तेजस्वी यादव को किया गया था। तो हर चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस चुनाव में करारी हार हुई, जिसके बाद से पार्टी और परिवार के अंदर कलह भी देखने को मिला और रोहिणी आचार्य ने कहीं ना कहीं इशारों में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला है। जिस तरीके से पार्टी को सींचने का काम किया है, पार्टी से ऊपर खुद को तेजस्वी यादव जो है उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ही ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अपने से खुद को ऊपर समझने लगे। जो अभिभावक जिसने पार्टी को सींचा यानी लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से पार्टी को मजबूती के साथ प्रदेश में खड़ा किया है, सरकार उनकी थी और उसके बाद से लगातार जो है लालू प्रसाद यादव के ही नेतृत्व में आरजेडी यहाँ पे चुनाव लड़ती रही है। तो इस बार 2025 में करारी हार हुई आरजेडी को, कहीं ना कहीं परिवार के भी अंदर काफ़ी कलह देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से रोहिणी आचार्य का दर्द छलका और कहीं ना कहीं इशारों में तेजस्वी यादव के ही ऊपर ये कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि उनके जो सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया गया है ये इशारा जो है तेजस्वी यादव के ही ऊपर है। क्योंकि तेजस्वी यादव के ही हाथ में पार्टी का जो है चुनाव का पूरा कमान उनके ही हाथ में था और चुनाव में करारी हार हुई है। लेकिन चुनाव में करारी हार के बावजूद जो है इर्द गिर्द जो तेजस्वी यादव के साथ जो लोग हैं जो चुनाव में उनके साथ थे, अभी भी उन्होंने उन आदमियों के ऊपर ना तो कुछ कार्रवाई किया है ना उन्हें हटाया है। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान थी। वो जिससे टिकट चाह रही थी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो इन सब बातों को लेकर रोहिणी आचार्य घर में भी अपने माता पिता से भी शिकायतें की थी, जो कि चप्पल तक की बात रोहिणी आचार्य ने जानकारी दी थी। सोशल मीडिया एक्स पर मीडिया से उन्होंने बातचीत भी किया था। तो तमाम बातें रोहिणी आचार्य ने कहा है और आज जो है एक बार फिर से जो दर्द छलका है। क्योंकि जिस तरीके से ठीक है सदन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।